हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि नेता होना कितना फायदेमंद है। लोग प्यार करते हैं, लोग कंट्रीब्यूशन देते हैं, लोग प्रशंसा करते हैं, लोग चर्चा करते हैं। अब ऐसे कामों के लिए नेता ऐसा होना चाहिए कुछ तो काम करे। लेकिन जो नेता काम ही नहीं करता उसको लोग गाली देते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसका अपमान करते हैं, और ये दीठ किस्म के नेता होते हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत बनी हुई जितनी एसोसिएशंस हैं उनके जो नेता हैं, भारतीय मजदूर संघ, गवर्नमेंट से अच्छा तालमेल और अपने कर्मचारियों के लिए फायदे। एक बैंक संगठन में यूएफवीयू इतनी गाली खाते हैं, इतने अपमानित होते हैं, कोई काम नहीं करते, पैसा मारते हैं बस। और यदि ये काम करते तो अब ये जो मजे मार रहे हैं पैसे के जिस कुबेर पर बैठ रहे, तो शायद किसी का ध्यान भी नहीं जाता। मैंने तो काम किया ही नहीं, उल्टे बीच में रोड़ा बन करके लोगों के फायदे में रोड़ा बन करके आ गए। और अब अभी तो इनका कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ तो रिटायर्ड जो थे वह वर्किंग जो यूनियन है उनमें जा करके दादागिरी कर रहे हैं, और कुछ वहां से रिटायर होकर इधर आगे उन्हें नए एसोसिएशन बना लिए, वो भी मिल करके उन्हीं के साथ मिल करके दादागिरी कर रहे हैं। ये तो खैरियत है कि एआईबी पार्क का थोड़ा सा योगदान लग रहा है केवल एक व्यक्ति की वजह से, और वो भी जेडी शर्मा अराइज के, इंडियन ओवरसीज बैंक के जो हैं। जितनी भागदौड़ करते हैं, जितना काम करते हैं, जितना उनके पास सशक्त है, सामर्थ्य है, वो करते हैं। नेता तो ऐसा होना चाहिए। अब उसकी वजह से एआई पार के आचार्य साहब भी कुछ बटोर लेते हैं बेनिफिट। वो भी ये सोचते हैं पता नहीं वृद्धावस्था में महाभारत मैं ही लड़ूंगा। लेकिन जब इनके वो देखे जाते हैं डिमांड, चार्टर ऑफ डिमांड, अरे एआई पार के आचार्य जी, EIBR पे जैन साहब, ये डिमांड, चार्टर ऑफ डिमांड क्यों रख रहे हो? उनसे ये पूछो ना कि हमारा रेगुलेशन है उसको लागू कीजिए। ये क्यों नहीं कहते हो आप? कौन सा चार्टर ऑफ डिमांड रख रहे हो आप? लोगों को बेवकूफ बनाते बनाते यार इतने माहिर हो गए हो आप कि पूछो मत। और उसी संदर्भ में आज फिर JN शुक्ला साहब ने लेख लिखा है, पढ़ के बता देता हूं भाई। कमल पाटनी जी और JN शुक्ला जी का तो मैं इंटरप्रेट कर नहीं सकता। द लीडरशिप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिसाइडेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज। इसका हिंदी और आएगा, शायद वो कल या परसों आ जाएगा। कीपिंग इन माइंड इम्पकेबल ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी इन लाइन विद द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द हॉलमार्क ऑफ लीडरशिप इज नॉट मेयर ड्रामेटिक जेस्चर्स एंड गुड्डी टॉक्स. If one takes this as a qualification of a leader, one is definitely looking at a नौटंकीबाज, चार्लेटन, नॉट ए लीडर। और किसी को लगता है कि गुड्डी टॉक्स कर रहा है, बढ़िया बढ़िया बॉक्स कर रहा है, डांसिंग कर रहा है, और आप सोचते हो ये लीडर है, तो ये कुछ नहीं है, ये नौटंकीबाज है, चार्लेटन है, वो लीडर नहीं है। द प्रेजेंट लीडर इज ए क्लास 1 चार्लेटन। अब इस प्रेजेंट लीडर वो सीधा सीधा जिस पर ये मार रहे व्यंग सबको पता है, ए पपेट ऑफ द बैंक मैनेजमेंट। He has made AIBA the Godi union of the bank management. There is a need for a strong and powerful AIBA, as it was in the second half of the 20th century. Certainly, AIBA today is not of the 20th century as it is led today by spineless, characterless, and sold out leaders. One should not make any mistake in reading the most pathetic condition of AIBA in the present context, where bankmen are enslaved. In the last wage settlement, the clerk's salary increase was subject to undertaking greater risk and responsibilities. This was by no means a normal wage revision. Despite this, bank clerks are getting salaries like LIC peons. Till now, no one has proved it wrong.
Existing leaders in AIBA are not to serve the interest of the working bankmen. They are in AIBA with the sole purpose of serving their vested interests. The immense wealth accumulated in IBA and its affiliates has made its leader from bottom to top not only greedy, mean, corrupt, but also criminals. Criminal because they are sabotaging the interest of the working and retired both bankmen to whom they are watchdogs. AIBA has been hijacked by retirees at all levels. AIBA has become post-retirement hub with unlimited pay and perks. Of its 23 office bearers at the Apex 20 have been retired for years. Some people are running for office for the third or fourth time after retirement. The one who becomes a leader considers the union as his estate. Under the decision that the Secretary General of AIBA should be serving bank employee, Tarkeswar became Secretary General in 1980. He retired in 1986, but in his arrogance, he thrashed the policy of serving bank employees, becoming General Secretary. He left the post of General Secretary only he died at Dum Dum Airport on 2/5/2023. Current General Secretary since 3/5/2023, and there are no words to describe his deeds. The great legacy of AIBA has been tarnished. He has acquired two projects. One, he is now sole distributorship of post in AIBA and its affiliated organization. He has created a big cluster of his yes men, be it state federations or a bank-wise unions. Who will be there? He has been found deciding and announcing names of office bearers. Secondly, selling bankmen to the bank management in wholesale. This premier position no other AIBA General Secretary could achieve. It has replaced democratic process with a self-centered new system in AIBA and its affiliates. J.N. शुक्ला, नेशनल सेक्रेटरी। दोस्तों, जो कुछ शुक्ला साहब ने लिखा है रियली बड़ी ही पैथेटिक सिचुएशन है, और इस पैथेटिक सिचुएशन के लिए ये जितने भी हेंचमैन हैं इस व्यक्ति के जिसके ये नाम ले रहे हैं, ये समोसे और चाय पर समर्थन देने वाले लोग, इनकी वजह से है। मैं अभी देख रहा था कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत आखिरकार कितना है। तो ट्रेड यूनियन एक्ट का जो अमेंडमेंट हुआ था वो 2021 में हुआ था, और शायद उसको रिपील भी कर दिया गया है, और इनकी जो यूनियन है वो तो रहेंगी, लेकिन कुछ काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं। लेकिन ये देख रहा है सब्सक्रिप्शन की रेट क्या है। मेरे ख्याल में सब्सक्रिप्शन की 30 रुपये महीने से ज़्यादा किसी की भी नहीं है। अब ये पता नहीं कि 200 रुपये किस बात के लेते हैं और लेवी किस बात के लेते हैं। ये इनको किसने ऑथराइज किया? लगता है इनके बुरे दिन आने वाले हैं, और पूछा तो जाएगा जब ट्रेड यूनियन एक्ट में आपको इतना पैसा लेने का अधिकार है तो इतना पैसे आप क्यों लेते हो, किस उद्देश्य से लेते हो? और इस पैसे ने ही इनको बिगाड़ा है। यदि इनके पास पैसा नहीं होता तो शायद ये सर्विंग और रिटायर्ड बैंक पेंशन का काम करते, लेकिन इनको पैसा इतना आ गया इनके पास लेवी का और मंथली सब्सक्रिप्शन का। इस पैसे के लिए ये एक दूसरे के साथ है धोखा देते हैं। यदि पैसा नहीं होता तो शायद ये यहाँ नहीं चिपके रहते। ये चिपके हैं केवल और केवल पैसे के लिए, लेकिन पैसे का तो हिसाब किताब इनको देना पड़ेगा। कुछ दिन की बात है, देना तो पड़ेगा। आरटीआई के माध्यम से जब इनकी जानकारी ली जाएगी कि आपकी रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या है, 10 साल में कितना पैसा आपने कहाँ खर्च किया है, और आपने जो ट्रेड यूनियन एक्ट का सेक्शन 15 और 16 है उसका कहाँ का पालन किया है, आपने फिलिस्तीन को कितना पैसा दिया है, आएंगी सारी बातें। देर है, अंधेर नहीं है। देखते हैं क्या होता है। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।